झारखंड में विधानसभा चुनाव है। चुनाव की तारीख भी तय कर ली गई है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होगा। एक 13 नवंबर को, एक 20 नवंबर को। विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के सबसे हॉट सीटों में एक सीट महागामा का नाम उठकर सामने आ रहा है, जहां से 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल करवाया। 10 में से शेर और शोभा शेर की टक्कर है। अब की बार जिसमें बीजेपी कांग्रेस और जयराम महतो की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पार्टी में है। बीजेपी के प्रचार प्रसार में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे महागामा के कस्बा के कोल फैक्ट्री में अपनी दहाड़ से लोगों का क्या कहा, पूरे वीडियो में आप लोग सुने और वीडियो को शेयर कर दें। और गोंडा से सोनू कुमार की रिपोर्ट। तो हेमंत सोरेन की सरकार है और खासकर यहाँ की जो विधायक है, उनके कारण जो भ्रष्टाचार है, उनके कारण जो विकास अवरुद्ध है, उनके कारण जो असम्मान है, बड़ों का असम्मान है, छोटों के प्रति जो उनका व्यवहार है, इन सबों के लिए जनता के पास ये मौका 5 साल के बाद आया है। जो हमारे पूर्व विधायक थे अशोक जी, उन्होंने इस क्षेत्र में विकास का काम किया है। वो लगातार क्षेत्र में लगे रहते हैं। उन्होंने कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है। सबों को उन्होंने सम्मान दिया है, बड़ों को, छोटों को। और महागामा के सतत विकास के लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं। माननीय मोदी जी की सारी योजनाएं कैसे पहुंचे आम जनता तक, उसके लिए भी प्रयासरत रहते हैं। इसलिए हम आज कस्बा आए थे, इसीलिए आज मेरा ये दौरा है। और मेरा सभी जनता जनार्दन से विनम्र आग्रह है कि आप इस बार भारी मत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक भगत जी को महागामा में जिताइए। आपने अपने कार्यक्रम के संबोधन के दौरान झारखंड के विकास को लेकर के एक सबसे बड़ी बात कि पहला बात रक्सौल से लेकर के जो हल्दिया तक 8 लाइन की जो सड़क का जो निर्माण होगा, उसके बाद रक्सौल से लेकर के पटना तक, ताकि राज्य के लोगों को जो आने जाने में 3 घंटे की सफर की दूरी तय कर लेंगे, तो कब तक वो निर्माण हो जाएगा सड़क का? वो अगले साल से चालू हो जाएगा। और दूसरी बात मैंने कही जी, रांची से साहबगंज, जो साहबगंज में गंगा पुल है, वो एक बड़ा 6 लेन का रोड बनेगा। और उस रोड के बनने से यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, मेहरमा में, कस्बा में, यहाँ के लोग यदि दार्जिलिंग जाना चाहेंगे अपनी वाइफ को लेके घुमाने के लिए, तो 3 घंटा में पहुंच जाएंगे। यदि यहाँ वो कलकत्ता ले जाना चाहेंगे, 3 घंटा में पहुंच जाएंगे। रांची ले जाना चाहेंगे, 3 घंटा में पहुंच जाएंगे। पटना ले जाना चाहेंगे, 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। और रेल लाइन जो बनेगा, ये रेल लाइन अपने आप में अद्भुत होगा। जिसको बटेश्वर स्थान में पूजा करना है वो बटेश्वर स्थान चले जाएंगे, जिनको मुजफ्फरपुर, गोरखपुर जाना है वो वहां चले जाएंगे, जिनको बनारस जाना है चले जाएंगे, देवघर जाना है चले जाएंगे। ये सारे काम रुके हुए इसीलिए कि यहाँ के जो विधायक है और यहाँ की जो सरकार है, उसको विकास से कोई लेना देना नहीं, केवल उसको माल बनाने से कि कैसे कहाँ से पैसा आ रहा है। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना जरूरी है और अशोक भगत जी का जीतना जरूरी है। दीपिका पांडे सिंह बोल रही है हम 300 बेड का अस्पताल दिए महागामा वासियों के लिए, इसके बारे में क्या बोलिएगा सर? वो केंद्र सरकार का है कि राज्य सरकार का है? वो तो बोल रही है हम दिए हैं। यदि वो सांसद होगी तो दी होगी। आरटीआई से पूछ लीजिए कि उसका 250 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है और कब सैंक्शन हुआ था। जब दीपिका पांडे जी यहाँ की विधायक नहीं थी तभी वो सैंक्शन हुआ था। और उसके लिए मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी सरकार गिरा दी थी। हेमलाल मुर्मू हमारी सरकार में मंत्री थे, अर्जुन मुंडा जी की सरकार में, और वो इसको ले जाना चाहते थे बोरियो बोआरीजोर, और वहां से जो है मैं उठा के महागामा लाया और मेरे समय ही ये जमीन ट्रांसफर हुआ है। इसलिए उनके बारे में कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। उनको बड़े छोटे के बारे में जो है